हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SYY एजुकेशन चैनल। मैं योगिता यादव और हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लास 9 की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इस मैटर प्योर अराउंड अस कि हमारे चारों ओर जो मैटर है क्या वो प्योर है। इस चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं हम आपके, और उसमें अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी से रिलेटेड सॉल्यूशंस का जो क्वेश्चन है कि फाइंड द सोल्युबिलिटी ऑफ गिवन सब्सटेंसेस इन गिवन सॉल्वेंट, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन को आज हम सोल्व कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊं, इस जो टेबल दी गई उसको समझाऊं, उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो आज करते हैं हम एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है कि प्रज्ञा टेस्टेड सोल्युबिलिटी ऑफ 4 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड कलेक्टेड द डाटा एज गिवन बिलो। प्रज्ञा ने 4 सब्सटेंसेस की सोल्युबिलिटी जो है वो रिकॉर्ड किया, टेस्ट करके देखा है उसका, ठीक है, और उसकी डेटाज को रिकॉर्ड किया है अलग अलग टेम्परेचर्स पर। और वे डेटाज यहाँ दिए गए हमारे पास। सब्सटेंसेस क्या क्या हैं? पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। और इनकी जो सोल्युबिलिटी है वो अलग अलग टेम्परेचर्स पर है। 283 पे, 293, 313, 333 एंड 353 केल्विन। ये 4 अलग अलग टेम्परेचर्स पर इन सब्सटेंसेस की जो सोल्युबिलिटी है उसको चेक किया है कि इन सब्सटेंसेस की सोल्युबिलिटी क्या है। तो अब यहाँ पर सभी की टेबल में सोल्युबिलिटी दी गई है, तो हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर के हिसाब से सभी सब्सटेंसेस की सोल्युबिलिटी के अलग अलग डेटाज यहाँ पर हमारे सामने हैं। और इस टेबल में जो डेटाज कलेक्ट किए हैं प्रज्ञा ने, जो डेटाज दिए गए हैं, इन डेटाज के बेस पर ही हमें गिवन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है। गिवन क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड to produce a saturated solution of a potassium nitrate in 50 gram of water। 50 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जो सोल्युबिलिटी दी गई, सोल्युबिलिटी की डेफिनेशन में हमने आपको बताया था कि सोलवेंट कितना होता है सोल्युबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए 100 ग्राम। तो प्रज्ञा ने 100 ग्राम वाटर में इन सभी साल्ट्स को डिजोल्व करके इनकी सोल्युबिलिटी अलग अलग टेम्परेचर्स पर नोट किया है यहाँ पर। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 313 केल्विन टेम्परेचर पर 15 ग्राम वाटर में कितना पोटेशियम नाइट्रेट डिजोल्व होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो अब हम वो कॉलम देखेंगे जिसमें टेम्परेचर है 313 केल्विन, ये कॉलम है। अब इसमें यहाँ पर चारों साल्ट्स की सोल्युबिलिटी दी गई। पहला है पोटेशियम नाइट्रेट, हमें पोटेशियम नाइट्रेट की सोल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट की सोल्युबिलिटी कितनी है? 62। इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम में 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डिजोल्व होता है 100 ग्राम वाटर में। हमें बताना है 50 ग्राम वाटर में कितना डिजोल्व होगा। तो 50 100 का क्या है? हाफ। तो सीधी सी बात है कितना होगा? हाफ। तो यहाँ पर हम हाफ करेंगे किसका? 62 का। 62 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा? 31 ग्राम। तो 50 ग्राम वाटर में कितना पोटेशियम नाइट्रेट डिजोल्व होगा? 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डिजोल्व होगा। नेक्स्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन बी। यहाँ पर क्या है कि प्रज्ञा में सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन। 353 केल्विन पर प्रज्ञा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाती है किसका? पोटेशियम क्लोराइड का। पोटेशियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाती है और उसको ठंडा होने के लिए रख देती है। लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर उसको छोड़ देती है ठंडा होने के लिए। व्हाट वुड सी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल। और जब सॉल्यूशन कूल हो जाता है तो वो क्या ऑब्जर्व करती है, ये हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है कि जब टेम्परेचर डाउन होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो सोल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है।
तो जब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाएगा तो उसमें सॉल्यूट की जो सॉल्वेंट में सोल्युबिलिटी थी वो डिक्रीज हो जाती है और सॉल्यूट क्रिस्टल फॉर्म में नीचे इकट्ठा हो जाता है। जो सॉल्यूट था जो उस सॉल्यूशन में सोल्युबिलिटी कम होने के कारण वो सॉलिड फॉर्म में यानी क्रिस्टल फॉर्म में जो सॉल्यूशन है उसकी तलहटी में उसके बोतल में दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो जब प्रज्ञा सॉल्यूशन को ठंडा होने के लिए रख देती है तो उसके बाद वो उसमें क्या फाइंड आउट करती है, उसको सॉल्यूशन में पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स मिलते हैं क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होने से सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई। और जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो क्या होता है, सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन यह ठंडा होने के लिए रखा है इसलिए सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई और प्रज्ञा को क्या मिलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स सॉल्यूशन में मिलते हैं। ये था रीजन, इसकी एक्सप्लेनेशन ये थी क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, फाइंड द सोल्युबिलिटी ऑफ ईच साल्ट एट 293 केल्विन विच हैज द हाईएस्ट सोल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। कि 293 केल्विन टेम्परेचर पर हमें सभी साल्ट्स की सोल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी, सभी की सोल्युबिलिटी फाइंड आउट कर दी गई है, हमें बताने कि साल्ट की क्या सोल्युबिलिटी है और विच हैज द हाईएस्ट सोल्युबिलिटी, और कौन सा साल्ट की सोल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है, यानी कि कौन सा साल्ट सबसे ज़्यादा सोल्यूबल है 293 केल्विन टेम्परेचर पर इन वाटर। तो 293 केल्विन टेम्परेचर पर चारों साल्ट्स की सोल्युबिलिटी दी है। पहला पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट की सोल्युबिलिटी क्या है 293 पे 32 ग्राम, 32 ग्राम 100 ग्राम वाटर में 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट सोल्यूबल होता है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की सोल्युबिलिटी क्या है 36 ग्राम, 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिजोल्व होता है कितने में, 100 ग्राम वाटर में। और नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड की सोल्युबिलिटी है 35 ग्राम, 35 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व होता है 293 केल्विन टेम्परेचर पर। और फिर लास्ट है यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड की सोल्युबिलिटी यहाँ पर 37 ग्राम, 293 केल्विन टेम्परेचर पर 37 ग्राम अमोनियम क्लोराइड 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व होता है, यानी ये इसकी सोल्युबिलिटी है। तो अब ये है कि विच हैज द हाईएस्ट सोल्युबिलिटी, सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी किसकी है, सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी वो है 37 और ये 37 किसकी है, अमोनियम क्लोराइड की। तो सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी है 293 केल्विन टेम्परेचर पर, वो किसकी है, अमोनियम क्लोराइड। ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब नेक्स्ट डी जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये टेबल देखकर सोल्युबिलिटी के बारे में हमें क्या पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ साल्ट, ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ साल्ट। कि जब टेम्परेचर में चेंज आया है तो साल्ट की जो सोल्युबिलिटी है उस पर क्या इफेक्ट आया है, क्या चेंज हुआ है। तो आप टेबल को देखिए, टेबल को राइजिंग टेम्परेचर के हिसाब से डेटा इसमें लिया गया। सबसे पहले सबसे कम टेम्परेचर 283 केल्विन, फिर 293, उसके बाद 313 केल्विन, फिर 333 केल्विन और नेक्स्ट 353। यानी टेम्परेचर को राइज करते हुए, यानी कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर जाते हुए डेटा इसको कलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर इस हिसाब से जो साल्ट्स हैं उनकी सोल्युबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट आया, क्या चेंज आया, क्या इफेक्ट हुआ। तो पहले हम देखते हैं पोटेशियम नाइट्रेट की सोल्युबिलिटी। पोटेशियम नाइट्रेट की सोल्युबिलिटी 293 केल्विन टेम्परेचर पर कितनी है 21, 293 पे कितने, 283 पर कितनी है 21, 293 32, फिर 62, फिर 106 और 353 पर क्या है 167। यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट की सोल्युबिलिटी टेम्परेचर राइज होने के साथ साथ इंक्रीज हो जाती है, बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड, 283 पर सोडियम क्लोराइड की जो सोल्युबिलिटी वो क्या 36, फिर 293 पे 36 है, 313 पे 36 है और 333 पे क्या है 37 और 353 पे क्या है 37।
यानी कि जो सोलबिलिटी है साल्ट की, सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट की जो सोलबिलिटी है वाटर में, वो टेम्परेचर के साथ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने पर ही उसकी सोलबिलिटी पे इफेक्ट आ रहा है। 283, 293 और 313 तक वो सेम रहती है। जब उसका टेम्परेचर 333 होता है तो वो एक पॉइंट पे बढ़ती है, और नेक्स्ट फिर 20 केल्विन बढ़ने पर भी वो सेम रहती है। यानी कि यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ टेम्परेचर, 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, यहाँ पर 20 केल्विन इंक्रीज हुआ है। तो इतना इंक्रीज होने पर जो सोलबिलिटी है साल्ट की, वो सोडियम क्लोराइड जो कॉमन साल्ट है उसमें चेंज नहीं आता है। जब ज़्यादा चेंज हुआ यानी कि 333 जब होता है तो कितने 1 पॉइंट वो बढ़ती है, 1 ग्राम ही बढ़ती है, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन टेम्परेचर का डिफरेंस जब थोड़ा और बढ़ता है तो थोड़ी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड की सोलबिलिटी 283 पे 35, 293 पे भी 35 है, 313 पे 40, फिर 46, फिर 54 एंड 293 के बाद जब टेम्परेचर राइज होता है तो पोटेशियम क्लोराइड की सोलबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड की 283 पे 24, फिर 293 पे 37, 313 पे 41, 333 पे 55 और 350 पर 66। यानी कि टेम्परेचर के राइज होने के साथ साथ पोटेशियम क्लोराइड की सोलबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इस टेबल से जो कंक्लूजन है वो ये निकला, जो इफेक्ट है राइजिंग टेम्परेचर का चेंजिंग टेम्परेचर का सोलबिलिटी को, क्या है कि जब टेम्परेचर जब चेंज होता है तो सोलबिलिटी भी चेंज होती है। जब टेम्परेचर को हम डिक्रीज करते हैं तो सोलबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सोलबिलिटी साल्ट की वो इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सोलबिलिटी ऑफ साल्ट इन वाटर इज इंक्रीज, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो सोलबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सोलबिलिटी पर है कि बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ सोलबिलिटी बढ़ेगी, बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ सोलबिलिटी कम होती जाएगी। तो इस क्वेश्चन में जो ये जो स्टेटमेंट दी गई थी, प्रज्ञा ने जो डेटा कलेक्ट किए थे, जो टेबल बनाई थी, उस डेटास के बेस पे जो क्वेश्चंस थे उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को हमने एक्सप्लेन किया, आपकी समझ में आ गए होंगे। फिर भी कहीं कोई डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए एक्सरसाइज से सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।